हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम मैनचेस्टर को देखते हैं जो एल्डर से कहता है, मैं ये टॉपिक आपसे डिटेल्स में डिस्कस करना चाहता हूँ। इस पर एल्डर कहता है, अभिनय बहुत ही जल्दी ट्रू गॉड रियल्म तक पहुँचने वाला है और साथ ही 30 साल पहले नॉर्थ सी में एलन रेस के सीक्रेट रियल्म के लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ से हमें काफी सारे रेयर टुकड़े मिले थे और इसी वक्त हमें स्पेयर इमोर्टल के केप भी मिली थी, जो कि काफी खुशी की बात थी क्योंकि इसी केप में काफी रेयर ट्रेजर थे। ये सुन के मैनचेस्टर को काफी गुस्सा आने लगता है और वो एल्डर को गुस्सा भरी नजर से देख रहा होता है। तभी एल्डर कहता है, अगर ये सब आपको इनहेरिटेंस में मिल गया है तो प्रिंसेस मंग बहुत ही जल्दी ट्रू गॉड रियल्म तक पहुंच जाएगा। मैनचेस्टर पूछता है, क्या रॉयल पैलेस के मास्टर सच में मुझे सीक्रेट रियल्म में ले जाने के लिए तैयार है? एल्डर कहता है, हाँ, मास्टर ने मुझे ये बोला है क्योंकि हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में आप सीक्रेट शेयर करेंगे। ये सुनकर एल्डर काफी परेशान हो जाता है और अपने मन में सोचता है, एल्डर तो लगता है कि यहाँ तियान के वंश के इनहेरिटेंस को नुकसान पहुंचाने का सोच रहा है, क्योंकि इसके बातों से लगता है कि ये लोग किसी भी हाल में तियान के वंश के इनहेरिटेंस पर पाना चाहता है। इधर हम देखते हैं मैनचेस्टर को, जो कुछ देर तक सोचने के बाद कहता है, ये तो एक बड़ा डील है, इसीलिए मैं थोड़ा सोचने के बाद इसका जवाब दूंगा क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ इस बारे में बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर यंग मास्टर आगे आता है और मैनचेस्टर से कहता है, मुझे अच्छी खबर का इंतजार है। ये कहकर मैनचेस्टर और एल्डर वहां से चला जाता है। उसके बाद सब लोग बातें करते हैं कि ये तो साबित है कि कई सारे रास्ता हमारे सामने है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है, लेकिन हमें भी नहीं इग्नोर कर सकते हैं कि उनका नजर हमें इनहेरिटेंस पर है। ये सुन के मैनचेस्टर हंसने लगता है और कहता है, इंफॉर्मेशन शेयर करना में कोई बुराई नहीं है क्योंकि हंगपस एक्ट के यंग मास्टर जल्द ही स्कूल के इनहेरिटेंस का जरिए भी ट्रू गॉड रियल्म के ब्रेक थ्रू करने लगा। अगर मुझे पहले होता कि यंग अपने एशियन ग्लोरी दोबारा से हासिल कर सकता है तो मैं पहले ही तैयार हो जाता। तब एल्डर कहता है, मैनचेस्टर, सच तो आपको भी पता है, तो आप ऐसे ही बातें क्यों कर रहे हो? इस पर मैनचेस्टर कहता है, लिंग फैंग के पिता लिंग जाओ तियन के काफी सारे गॉड के साथ झगड़ के हो गया था और इसी वजह से सबको ध्यान अपनी तरफ खींच न सकता है। क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा चर्चा में है तो हमें बिना टाइम वेस्ट किए ही इस बातों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि तुम सबको पता है कि पिछले 1000 साल से यंग पैलेस की सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं रही है और मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि लिंग फैंग बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी कोई खबर हम तक नहीं पहुंची है। एल्डर कुछ बोलने वाला था लेकिन मैनचेस्टर को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए एल्डर कुछ नहीं बोल पाता। तब मैनचेस्टर कहता है, आज से 3 महीने बाद उनकी शादी होगी और इसकी तैयारी अब से शुरू कर दो। लिंग फैंग के पास अब 3 महीने का टाइम है, इसलिए अगर वो इसी दौरान नहीं आ पाता है तो हमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि लिंग फैंग जिंदा है या फिर मर गया है। तब मंगतियन आता है और मैनचेस्टर कहता है, मेरे मॉम शादी नहीं करना चाहती। इस पर मैनचेस्टर कहता है, मंगतियन, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारे मॉम के रिश्ता हंगपू गेंती के साथ तय कर दिया गया था, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगा। ये सुनकर मंगतियन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ये तो एक जोक है, आप मेरे पापा से कैसे कंपेयर कर सकते हो? क्योंकि मेरे पापा काफी पावरफुल है और वो बहुत ही आसानी से ट्रू गॉड लेवल को कल्टिवेट करके हरा सकता है, तो हमें नॉर्मल ट्रू गॉड की सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर मैनचेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मंगतियन से कहता है, तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे पापा कभी गंभीर रूप से घायल हो गया था और वो तब से ही गायब है और हमें लिंग फैंग के बारे में कुछ पता भी नहीं है। क्या हम अपनी पूरी जिंदगी इस पे उम्मीद पे गुजारे कि लिंग फैंग जिंदा है या फिर वापस आएगा? ये सुन के सब लोग काफी परेशान हो जाता है। तब मैनचेस्टर कहता है, वो कंगपू से हम सब कुछ भूलकर तुम्हारी मॉम के साथ शादी करने के लिए तैयार है। मैं इस बात के लिए राजी हूँ और ये भी खुशी की बात है कि तुम्हारे मॉम को इतना अच्छा फैमिली मिल रही है। ये सुनकर मिंगतन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, आप अब ये बकवास बंद कर दीजिए, क्योंकि आप मेरे मॉम से वादा किया था कि आप उसके कोई प्रेशर नहीं डालेंगी, फिर आप ये कैसे कर सकते हो? इस पर मैनचेस्टर कहता है, अभी तुम बच्चे हो और तुम्हारे काफी चीजें समझ नहीं आ रही है, तुम्हारे अभी 41 एरा में जाकर कल्टीवेशन करना चाहिए। ये कहकर मैनचेस्टर मैंगतन को 41 एरा में कल्टीवेशन करने के लिए जाने देता है। इस बात से मैंगतन को काफी गुस्सा आ जाता है
और वो कहता है एक दिन तुम देखो मेरे पापा आएंगे, मैं तुमसे काफी गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने अपना वादा नहीं निभाया। ये सुनकर मैनचेस्टर को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो मंगतेन को वहां से भेज देता है। ये देखकर एल्डर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वहाँ एक स्पेस ओपन हो गया था जिसके अंदर से मंगतेन चला गया था। साथ ही मैनचेस्टर यहाँ पर एल्डर से कहता है मैं सब चीजों की तुम्हारे कंधों पर डाल रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम इन सब चीजों को अच्छे से हैंडल करोगे। ये कहकर मैनचेस्टर यहाँ से चला जाता है। तब एल्डर आगे आकर कहता है मैनचेस्टर किसी भी हाल में तुम क्वाड्रिलम का ब्रेक तो करना चाहता है, इसीलिए सिर्फ तुम और मैं ही कुछ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैंगतेन की मॉम कहता है एक बार मैनचेस्टर बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया था और तब लिंकपेंग ने ही इस तियान की मैजिकल मेडिसिन की खोज की थी जिसकी वजह से मैनचेस्टर ठीक हो पाए हैं। लेकिन अभी के लिए मैनचेस्टर ने अपने वादा तोड़ दिया है, इसलिए मैं आप सबको बता देता हूँ कि मैं लिंकपेंग को छोड़कर कभी किसी और से शादी नहीं करूँगी और चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैंने लिंकपेंग को अपना हस्बैंड दिल से जाना है और ध्यान से मान लिया है और मुझे ये समझ में आता है कि आप मुझे किसी और से शादी क्यों करने कैसे दे सकते हो क्योंकि आपको तो सब कुछ पता है। तब ये दोनों छोटी लड़की भी इस एल्डर से लिपट जाती है और कहता है मेरे मॉम किसी और से शादी कभी नहीं करेगी। ये सब सुनकर एल्डर तो काफी इमोशनल हो जाता है और वो कहता है हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, लेकिन मैनचेस्टर ने हमें 3 महीने का टाइम दिया है। अगर 3 महीने के अंदर लिंकपेंग वापस आ जाता है तो इसी वजह से लिंकपेंग के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा से आ सकता है। तब मंगतेन की मॉम कहता है क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? एल्डर कहता है अब सब कुछ भगवान की इच्छा है क्योंकि हम चाहे जो करें कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ये सुनकर मंगतेन की मॉम तो काफी परेशान हो जाता है और कहता है लिंकपेंग मुझे पता है तुम वापस जरूर आओगे क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये कहकर मंगतेन की मॉम काफी परेशान हो जाता है। लेकिन ये सीन यहाँ पर कट होता है और हमें रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों सिस्टर आगे की तरफ आ जा रहा होता है। साथ ही ये दोनों आपस में बातें करने लगता है कि हमारे मदद से पिताजी ही कर सकते हैं क्योंकि मैनचेस्टर ने तो मंगतेन को कैद कर रखा है, इसलिए हमें इससे कुछ करना होगा क्योंकि अगर हमें पिताजी को ढूंढ लिया तो वो हमारी जरूर मदद करेंगे। और साथ ही तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बहुत ही आसानी से उसे ढूंढ सकता हूँ क्योंकि मैं पहले ही इन सब चीजों को जानबूझ कर लिया है। ये कहकर लड़की अपनी पावर का यूज करने लगता है जिससे एक टेसर बाहर निकल कर आता है और ये लड़की बिना टाइम वेस्ट किए ही टेसर को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो लिंकपेंग के लोकेशन के बारे में पता लगा सके। थोड़ी देर तक मेहनत करने के बाद इन्हें लिंकपेंग की लोकेशन नहीं मिलता जिस वजह से ये दोनों काफी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी इस रीजन में कुछ हलचल होता है जिससे इन्हें लिंकपेंग का लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। ये दोनों काफी खुश हो जाता है क्योंकि लिंकपेंग गोल्ड विंग्स टाइप में मौजूद होता है। साथ ही इन सब चीजों के बारे में लिंकपेंग को भी पता चल गया था कि कोई अपनी ब्लड लाइन की पावर यूज करके मेरे लोकेशन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये जरूर कोई मेरी फैमिली से होगा। ये कहकर लिंकपेंग उतर कर खड़ा हो जाता है। तब हम मेरी लड़की को देखते जो लिंकपेंग को बुराने लगती है और लिंकपेंग लड़की को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है आखिर तुम कौन हो और क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारी ब्लड लाइन और मेरे ब्लड लाइन सेम क्यों है? इस पर ये लड़की लिंकपेंग को पिताजी बोलकर बुलाती है। ये सुनकर थंडर ड्रैगन लिंकपेंग को बताने लगता है ये तुम्हारी बेटी हो सकती है। इधर हम दोनों सिस्टर को देखते जो लिंकपेंग को ठीक देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब ये दोनों लिंकपेंग से मिलने के लिए जाने वाले थे, इसलिए लड़की अपनी पावर और भी ज्यादा बढ़ा देता है जिससे उसका टेसर में कुछ हलचल होती है और एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बन जाता है जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगता है। इसी वजह से यहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है और इस पोर्टल के अंदर से दोनों सिस्टर चली जाती है जिससे ये दोनों एक फॉरेस्ट में गिरने लगता है जहाँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक थंडर एनर्जी बाहर निकल रहा था। ये देखकर ये दोनों सिस्टर तो काफी डर जाता है और इसलिए उन्हें आपस में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था क्योंकि इन दोनों पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थंडर गिर रहे थे जिसकी वजह से उनकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और इस सब चीजों के बारे में लिंकपेंग को भी पता चल जाता है, इसीलिए वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए ही अपने बेटियों की जान बचाने के लिए उधर आने लगता है। फिर इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर एपिसोड आपको अच्छा लगा तो कमेंट पे जरूर बताना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।